हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों हर बार की तरह आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। इस वीडियो में आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। अगर पूछा जाए कि इसका उल्लेख यानी कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ये आपको ध्यान रखना है। 148 है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया। 149 में उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया। और जो दोस्तों 151 है उसमें दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ये उनका वर्णन किया गया है। ये दोस्तों क्या कार्य करते हैं, तो जो दोस्तों भारतीय यानी केंद्र सरकार है उसके जो लेन देन होते हैं उनकी ये जांच करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नटराज की मूर्ति किस नृत्य मुद्रा को दर्शाती है। तो दोस्तों आपको नटराज की मूर्ति ध्यान रखना है। ये दोस्तों तांडव को दर्शाते हैं, जिसमें दोस्तों शिव जी की मूर्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं नटराज की मूर्ति किस शैली में या दोस्तों सर्वप्रथम किसने बनवाई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनवाई थी चोल शासकों ने। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैत्रक वंश और कभी कभार यहाँ पे मैत्रक वंश भी दे देता है। तो दोस्तों इसका संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों भट्टारक। अगर पूछा है इनका जो दोस्तों शासन था वो दोस्तों किस स्थान पे था, तो दोस्तों वो था गुजरात के हिस्सों में। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कौन थे, तो जो दोस्तों ये भट्टारक थे ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्त शासकों के प्रधानमंत्री या कह सकते हो सेनापति थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालीबंगम स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। अगर कालीबंगम का अर्थ पूछा जाए, जिस तरह से दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो दोस्तों कालीबंगम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो दोस्तों ये राजस्थान में है। अगर पूछा है किस नदी के किनारे, तो दोस्तों ये घंगर नदी के किनारे। अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज अमलानंद घोजी ने की थी 1951-52 के समय में। अगर बात करते हैं यहाँ से दोस्तों किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ से दोस्तों जो ऊँटों की हड्डी हैं वो मिली हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य और हवन कुंड भी दोस्तों यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन 1940 में, जिसमें आपको पता ही होगा कि 3 सदस्य थे जो भारत में 1940 में आया था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे पैट्रिक लॉरेंस। अगर बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 6 दिसंबर 1940 को। अगर आपसे पूछा है कि दोस्तों इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। तो आई होप आपको इसका जरूर पता होगा। और दोस्तों इसके अध्यक्ष भी मुझे आप जरूर बताना कमेंट में। इसकी जो दोस्तों पहली बैठक की डेट है और अध्यक्ष, इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में दीवान ए आला का प्रमुख कार्य क्या था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका प्रमुख कार्य होता था राजस्व वसूली। अगर दोस्तों मुगल काल की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अगर संस्थापक पूछा है तो दोस्तों वो थे बाबर, जिन्होंने भारत में दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में मुगल काल की या मुगल वंश की नींव रखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक ने एरड स्तंभ लेख जारी किया था। दोस्तों एरड स्तंभ लेख है ये दोस्तों क्यों ज़्यादा फेमस है, क्योंकि दोस्तों इसी अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं या सती प्रथा का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये किसने जारी किया था, तो दोस्तों ये भानुगुप्त ने जारी किया था। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों स्तंभ काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा का फिर अंत किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1829 में या कह सकते हो 1828 में विलियम बेंटिक द्वारा दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डॉल्फिन दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डॉल्फिन दिवस है ये भारत में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर दोस्तों 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है।
आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगर डॉल्फिन की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दोस्तों गंगे डॉल्फिन। आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कृषि ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये नाबार्ड है, ये दोस्तों किसानों के लिए कृषि ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की थी। अगर पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो महानदी है इसका उद्गम स्थल दोस्तों सेवा पहाड़ है। अगर अमरकंटक की बात करते हैं तो दोस्तों अमरकंटक जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में, यहाँ से दोस्तों सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान वेतन समान कार्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संविधान का अनुच्छेद 39 का डी है, ये दोस्तों महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ऐसा दोस्तों प्रावधान करता है। और पूछा जाए कि दोस्तों ये किस भाग में, तो दोस्तों आपको पता ही होगा 39 अनुच्छेद है वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों में आता है, यानी DPSP में आता है। अगर बात करते हैं ये किस भाग में, तो दोस्तों ये चौथे भाग में। और बात करते हैं अनुच्छेद दोस्तों 14, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों कानून के समक्ष सभी के लिए समानता का वर्णन किया गया है। बात करते हैं 16, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 16 में जो दोस्तों समान अवसर हैं सरकारी कामों में, या कह सकते हो जो सरकार के समक्ष जो कार्य होते हैं दोस्तों उनमें समान अवसर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों मक्कली गोसाल। अगर पूछा है कि ये दोस्तों किसके समकालीन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे दोस्तों, उन्हीं के ये दोस्तों समकालीन थे। और पूछा जाए महावीर स्वामी, तो आपको पता ही होगा ये जैन धर्म से संबंधित है, इन्हें दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 24वें तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे। अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था लुम्बिनी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली की अवधारणा लेकर बनाया गया है? यानी जो दोस्तों भारत का संविधान है इसमें संसदीय प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता भी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या लिया गया है? आयरलैंड से आपको पता ही होगा कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व और जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो दोस्तों अमेरिका से आपको ध्यान रखना है वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना, ये दोस्तों अमेरिका से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका जो मकबरा है वो दोस्तों सासाराम बिहार में। अगर दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनके दोस्तों जो 2 प्रमुख युद्ध हैं, जिनमें से दोस्तों एक है चौसा का युद्ध, एक है दोस्तों कन्नौज का युद्ध। चौसा का हुआ था 1539 में, 1 साल बाद कन्नौज का युद्ध यानी बेलगाम का युद्ध हुआ था। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु 1545 में कलिंजर के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है PC महालनोबिस। इन्हीं के दोस्तों जन्मदिन में याद कह सकते हो जयंती के रूप में भारत में भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अगर बात करते हैं जो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो दोस्तों PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये थे हेनरी विवियन डिरोडियो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुट नीमतम किसने लिखा है? तो दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। दोस्तों दामोदर गुप्त द्वारा लिखा है। विष्णु शर्मा की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने पंचतंत्र लिखा है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने भी 3 काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना लिखी हैं, जिनमें से दोस्तों रत्नावली काफ़ी फेमस है। कालिदास की आपको पता ही होगा, इनकी दोस्तों जो 3 महाकाव्य ग्रंथ हैं वो दोस्तों काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जिन वो हैं दोस्तों मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवन और दोस्तों रघुवंशम, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मैग्ना कार्टा, यानी जो दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या था, ये दोस्तों इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकारों का जो पत्र था उसे दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये दोस्तों सर्वप्रथम 1215 में लिखा हुआ था। अगर बात करते हैं ये किसने प्रस्तुत या किसकी अध्यक्षता में या किसने तैयार किया था, तो दोस्तों वो थे स्टीफन लेगटन, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय यानी 1215 में इंग्लैंड का राजा कौन था, तो दोस्तों वो थे जॉन, ये आपको ध्यान रखना है, राजा जॉन। तो दोस्तों ये किस देश से है, तो दोस्तों ये इंग्लैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसका जो नेतृत्व वो मेधा पाटकर जी ने किया है। अगर पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था, तो दोस्तों ये चलाया गया था 1985 में। अगर पूछा जाए कि सुंदरलाल बहुगुणा, तो दोस्तों इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, तो दोस्तों ये चलाया था 1973 में। जो दोस्तों कहाँ पे चला था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाया था उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों, और उत्तराखंड उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही भाग था। अगर पूछा जाए कि दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाया था कैलाश सत्यार्थी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे दोस्तों आपको सभी वीडियो पर काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।